नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम प्रश्न 1 करने वाले हैं, और प्रश्न 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब श्रृंखला क्या लगा हुआ है हमें वो ढूंढना है। श्रृंखला इसमें क्या लगा हुआ है वो देखते हैं। तो ये के, इस कॉर्नर का के उस कॉर्नर का के कहाँ पे चला गया, इस कॉर्नर का के आ गया यहाँ पर। देखिए तो ये उठ के आ गया यहाँ पर, आ गया यहाँ पर। अब डी आ गया इस कॉर्नर में, डी उठ के आ गया इस कॉर्नर में। हम पैटर्न पहले ढूंढ रहे हैं, पैटर्न ढूंढने के बाद और दो आ गया यहाँ पर और ऊपर एक्सचेंज कर लिया है। अब जब ये हम ये बना लेते हैं, जब ये आकृति हम बना लेते हैं, ये यहाँ पे ये यहाँ पे दोनों चारों एक्सचेंज हुआ। अब सेकेंड टर्म, सेकेंड बॉक्स में कौन सा पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढेंगे। ये x आ गया है सेकेंड नंबर पे, तो x उठ के आ गया सेकेंड पे। तो सेम यही पैटर्न यहाँ लगेगा, k उठ के आ जाएगा सेकेंड पे और d उठ के आ जाएगा, अच्छा सेकेंड पे आ गया, x आ गया सेकेंड पे, x उठ के आ गया सेकेंड पे, o उठ के आ गया सेकेंड पे। अब जब k आ जाएगा उठ के सेकेंड पे तो k हम दे देंगे सेकेंड पे, d उठ के आ जाएगा थर्ड पे, डी उठ डी हो जाएगा यहाँ। के डी वाला पहले देखेंगे। के डी वाला यहाँ पे के डी नहीं है, 2k है, 2k है। ये ऑप्शन बी और डी आपका संभव नहीं है, ये दोनों माइनस हो गया। अब के डी हो गया, के डी वाला दो ऑप्शन है, ये दो उठ के आ गया है आपका यहाँ पे, दो उठ के यहाँ आ जाएगा। अब हम सेकेंड रो वाला क्या टर्म लगा हुआ है, क्या पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढेंगे। इसमें क्या था, ये के उठ के आ गया है लास्ट में, तो यहाँ ये ओ उठ के आ जाएगा लास्ट में, तो ओ हो जाएगा यहाँ पे। अब वो लास्ट वाला हमारा ऑप्शन केवल एक ही यहाँ दिख रहा है, हम आगे जाएंगे ही नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यहाँ एक्स दिया हुआ है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब इसमें त्रिभुज ज्ञात करना है। एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ दिख रहा है, तो इसमें कुल दो त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, तीन त्रिभुज, तीन त्रिभुज इस आकृति से यहाँ से बन रहा है। यहाँ से एक त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ से एक त्रिभुज दिख रहा है, 3 2 5, यहाँ पे एक और दो, मतलब तीन त्रिभुज इसमें दिख रहा है। और त्रिभुज यहाँ पे आपका एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक 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 यहाँ दिख रहा है। अब टोटल को काउंट करते हैं, तीन त्रिभुज, 4 5 6, मतलब 3 2 5 3 8 9 10 11 12 13 त्रिभुज। कुल कितने त्रिभुज दिख रहे हैं हमारे पास, 13 त्रिभुज दिख रहे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रबल मैकिंग। ट्रबल मैकिंग में जो वर्ड है उसको हम सजाएंगे, तो ए आ जाएगा एक नंबर पर, बी आ जाएगा 2 नंबर पर, सी नहीं है, डी नहीं है, ई आ जाएगा आपका 3 नंबर पर, एफ नहीं है, जी आ जाएगा आपका 4 नंबर पर, एच नहीं है, आई है यहाँ पर, आई आ जाएगा 5 नंबर पर, जे नहीं है, के आ जाएगा 6 नंबर पर, एल आ जाएगा आपका 7 नंबर पर, 2 3 4 5 6 नंबर पर, 8। एम, एल के बाद क्या आ जाएगा आपका, एम आ जाएगा, एल के बाद एम आ जाएगा आपका, एम के बाद एन आ जाएगा, एन के बाद ओ आ जाएगा, ओ के बाद पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर आ जाएगा, एस नहीं है, टी आ जाएगा, टी के बाद यू आ जाएगा। हमने सबको क्रम से व्यवस्थित कर दिए हैं। अब इसमें से कौन सा चेंज नहीं हुआ है, देखिए ये एक नंबर पर
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये m जो है आपका वो अपना स्थान नहीं बदला है, अपने क्रम में ही है, बाकी सब अपना स्थान बदल दिया। तो 9 10 11 12 13 में से एक नहीं तो 12 हमारा कितना अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, 12 ऐसे अक्षर हैं जो अपने स्थान को परिवर्तित कर लिया है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर FHGE एक निश्चित तरीके से, देखिए इसका कोड यहाँ पे डाला हुआ है, FHGE का कोड IKJH डाल दिया है। तो इसका संबंध हम ढूंढते हुए RTSQ का कोड हमें ज्ञात करना है। अब इसका कोड कैसे ज्ञात करेंगे, F में कितना जोड़े हैं, जो 9 हो गया है, मतलब 6 में कितना जोड़े हैं तो +3, 8 में भी +3 हुआ है, 7 में भी +3 हुआ है, 5 में भी +3 हुआ है। +3 3 का यहाँ पे आपका IJKMLJ यहाँ भी +3 है, मतलब +3 का यहाँ पे पैटर्न मिला है। उसी प्रकार से RTSQ का +3 कर देंगे तो R 18 में 3 गया 21, 21 नंबर पे क्या होता है U होता है। U से शुरू होने वाला B और D हमारा आंसर पहले से हट जाएगा। अब हमारा U के बाद दूसरा T में +3 करेंगे, यहाँ +3 करेंगे तो 20 3 23 नंबर पे क्या होता है W। W हमारा A में है लेकिन C में नहीं है, तो C क्रॉस ऑप्शन A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार से एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है वाला ज्ञात करना है। मतलब B 2 नंबर पे 2 से 5 पे आए तो +3 हुआ है, 3 से 9 पे आए तो कितना प्लस हुआ है 4, 5 में 4 जोड़े तो 9 पर आए, 10 में 3 जोड़े 13, 13 में 3 जोड़े, यहाँ +3, 19 में 3 जोड़े। ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पे 4 जोड़े हैं, ऑप्शन सी में 4 जोड़े हैं। तो हमारा इस चारों में भिन्न पैटर्न कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी, जिसमें 3+3+ का है, बाकी में 3+4 3+4 3+4 का पैटर्न है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। अब यहाँ पे जितने ऑप्शन खाली दिए हुए हैं उसको इस प्रकार से सजाना है कि ये पूरा श्रृंखला पूरा हो जाए। अब देखिए अक्षर यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अक्षर हैं। 30 को 6 गुना 5 करें या 5 गुना 6 के रूप में हमें ज्ञात करना है। 5 5 का यदि हम लेते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 5 का यदि हम लें, P से पहले N है तो N से पहले हमें ज्ञात करना है। तो N से पहले ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे M N M N N M M N N M N P Q R, अच्छा यहाँ ऑप्शन में Q भी दिया हुआ है देखिए सब में, तो हमारा यहाँ पर M हो जाएगा, N P Q R हो जाएगा। तो M Q R, यहाँ पे P है, M Q वाला जो भी होगा वो आ जाएगा। ये ऑप्शन डी पहले से ख़त्म। अब यहाँ पे M N P Q R और फिर R, यहाँ से देख रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 का यदि ग्रुप लेते हैं तो R, फिर इसके उल्टा दिख रहा है हमें, R के बाद यहाँ पे Q, Q के बाद P, P के बाद N, N के बाद M, N Q N Q N Q N Q N तीनों में है, Q R यहाँ पर है तो ऑप्शन सी हट गया, यहाँ भी R है, ऑप्शन सी बी हट गया, हमारा ऑप्शन है, हम आगे मिलाएंगे नहीं। हमारा Q N वाला जो भी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए M
डबल क्यू और एन आ गया, तो हमारा आंसर यहाँ पे एन आ गया, आंसर सही हो जाएगा। ये सीरीज आपका बनेगा जो ऑप्शन ए में ऑप्शन दिया हुआ है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा वो ज्ञात करना है। उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबों के बीच संबंध 4 में कितना माइनस करेंगे, जो जेड हो जाएगा। 4 को जेड लाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को कितना घटाएंगे, जो एच आ जाएगा। यदि 12 में -4 करते हैं तो 8 4 12, 20 में -4 करते हैं तो 16। उसी प्रकार से यहाँ भी -4 का संबंध है। जेड को -4 किए हैं तो 22 को भी -4 करेंगे तो आंसर आएगा। इसको -4 करेंगे तो -4 करने का मतलब है 18। आर से संबंध, 22 में से 4 गया तो 18। आर से शुरू होने वाला शब्द हमारा ऑप्शन ए की है। इसके आगे हम आंसर ढूंढने का प्रयास करना भी नहीं है, समय बचाना एग्जाम में, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न, CZ22 एक निश्चित तरीके से HE33 से संबंधित है। देखिए CZ22 का संबंध HE33 के साथ है, तो C 3 नंबर पे, 3 से 8 हुआ +5, 26 में 5 प्लस करते हैं तो E होता है, और 22 में 10 प्लस करते हैं +10 +11 करते हैं तो हमारा +5 +5 +11 का रिलेशन दिख रहा है। इसमें भी हम देख लेते हैं, QN47 का कोड VS58 दिया है, तो 17 में हम 5 जोड़ेंगे तो 22 हो गया, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो गया, और 47 में 11 जोड़ेंगे 47×57। देखिए हम सेम पैटर्न WT7 के साथ ज्ञात करेंगे। W में 5 जोड़िए, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28, और 28 नंबर पे कौन होता है, B होता है। 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, 25 नंबर पे कौन होता है, Y होता है। और 7 में 11 जोड़ेंगे, 7 में हम 11 जोड़ते हैं, 11 7 18, BY 18, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बस अगला प्रश्न है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है। इसका संबंध इसके साथ है वही जो ऑप्शन में दिया गया है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 83 है, ये 83 है। यहाँ पे हम जोड़ घटाने से 97 नहीं प्राप्त कर रहे हैं, गुना करने से भी नहीं, जोड़ने से भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फार्मूला, क्या पैटर्न लगा हुआ है कि पहली, ये देखिए बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से इसको घटाएंगे, मतलब 83 में से यदि हम 59 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 13 में 9 4 24 आ रहा है। उसी प्रकार तीसरा को 97 को हम 83 से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। अब यही पैटर्न क्या इसमें लगा हुआ है, 87 को 63 से माइनस करें, 87 घटे 63 तो हमारे पास 24 आ रहा है। देखिए 24 तो आ गया। 101 को 87 से माइनस करते हैं तो 11 में से 7 गया, 7 4 11, 7 4 11 14 आ रहा है। देखिए पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि पहली संख्या को यदि A माने, दूसरी को B माने, तीसरी को C माने, तो हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या है, B माइनस A बराबर 14 और C माइनस B बराबर 24। यही पैटर्न अब हमें इसमें से ढूंढना है। अब इसमें से ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 67 में से 91 में से 67 घटाएंगे, 11 में से 7 गया, 5 12 7 4 11, 4 तो आ रहा है, क्या 14 आ रहा है, नहीं, ये 14 नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए संभव ही नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, 95 में से 15 में से 1 गया, 15 में से 1 गया
और 5 में से 1 गया 4, इसमें बैठ रहा है 5 में से 1 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। तो हमारा 24 यहाँ प्राप्त हो गया। ये पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब इस 109 को 95 से घटा के देखते हैं क्या ये पैटर्न हमें मिल रहा है। 109, 9 में से 5 गया तो 4 और 95 14, ये पैटर्न भी हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें तीसरे नंबर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहले नंबर से संबंधित है, छठा नंबर 5 में से संबंधित है। अब संबंध ढूंढ 64 का संबंध 512 के साथ जो है वही संबंध 169 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ 200। अब यहाँ पे ये दिख रहा है 64 क्या है? 8 का स्क्वायर दिख रहा है, 88 64। 169 13 का स्क्वायर दिख रहा है, 225 15 का स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब, और 512 8 का क्यूब दिख रहा है, और यह आपका 15 का क्यूब दिख रहा है 3375। तो यहाँ 13 का क्यूब हो जाएगा। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। यहाँ पे 13 का क्यूब, 3 तिये 9, 9 तिये 27, इकाई स्थान पर 7 आने वाला। यदि हम 13 को 3 बार गुना करते हैं, देखिए एग्जाम में कम से कम समय लेने के लिए इकाई स्थान को हम गुना कर लेंगे। 3 तिये 9 तिये 27, इकाई स्थान पे क्या आया? 7। इकाई स्थान पे इनका 7 नहीं है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। हमारा ऑप्शन बी, हमें गुना करने की जरूरत ही नहीं है उतने। हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। मैक समवन हैप्पी का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, उसी प्रकार से समवन रॉबर्ट हिम का कोड यहाँ पे डाला हुआ है। तो अब इस कोड को यहाँ पे कोड में क्या दिया हुआ है ये देखना है। 3 शब्द दिया हुआ है, 3 शब्दों का कोड यहाँ 3 शब्द के रूप में दिया हुआ है, यहाँ भी 3 शब्द का कोड 3 शब्द के रूप में दिया हुआ है। अब हमें कोड समवन का ज्ञात करना है। समवन का कोड क्या होगा? समवन यहाँ भी है और समवन सेकेंड में भी है, मतलब दोनों जगह कॉमन है। तो कोड जो होगा मेरा, वो कॉमन वाला कोड ही कोड में ढूंढना है। कॉमन वर्ड कौन सा है कोड में, वो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? ए बी टी ई टी, यहाँ भी टी ई है और यहाँ भी कोड में टी ई है। तो इसका कोड समवन का टी ई होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में आई एम बॉय का कोड इट इज पीटर, मतलब 3 वर्ड का वह कोड 3 वर्ड में दिया हुआ है। यहाँ भी 3 वर्ड का कोड 3 वर्ड में दिया हुआ है। तो गर्ल का कोड ज्ञात करना है। गर्ल का कोड क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देख रहे हैं आई एम दोनों में है। इसका मतलब दोनों में 2 कॉमन वर्ड हम हटा लेंगे। 2 कॉमन वर्ड, इट इसमें भी है, इट इसमें भी है, कट कर दिए। एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, आई कट कर दिए। एम और एम का कोड हो गया एस आई टी, दोनों में सेम जो कॉमन था कट कर दिए। अब यहाँ पे बॉय बच गया तो बॉय का कोड पीट, और यहाँ गर्ल बच गया तो गर्ल का कोड नीट बचेगा, जो हमारा आंसर ऑप्शन सी में होगा। गर्ल का कोड नीट हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर गुना को भाग और भाग को गुना के रूप में कर देना है और सॉल्व कर देना है। तो गुना यहाँ पर है, इसको भाग कर देंगे, भाग को गुना कर देंगे। 18 घटे 2, 18 में से 2 गया 16, जोड़ 4 तिया 12 गुने 7, 21 और 16 को 21 को और 16 को जोड़िए, मतलब यहाँ जोड़ ही लेते हैं। 21 और 16 को जोड़िए 3 37, जो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, ए का अर्थ भाग दिया हुआ है, बी का अर्थ गुना दिया हुआ है, सी का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, डी का अर्थ घटाव दिया हुआ है। तो 217 किसका मान बड़ा होगा? अब 217 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे पहले भाग वाला चिन्ह। ए कहाँ कहाँ पर है वहाँ भाग लगाइए, यहाँ भाग लग जाएगा। ए जहाँ जहाँ है वहाँ लगा के रखिए, वहाँ भाग लग जाएगा। ए यहाँ पर है, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 2 में 62 से भाग नहीं लगेगा, तो ऑप्शन सी तो यहाँ ही चला गया।
फिर यहाँ ए देखते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है ए, यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, भाग लगाने के बाद 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से चला गया, ऑप्शन सी यहाँ से चला गया आपका। अब ऑप्शन ए और बी और डी में देखेंगे। ऑप्शन बी में क्या देखेंगे, ऑप्शन बी देख रहे हैं, यहाँ पे तो भाग लग जाएगा, 5 से 32 में भाग नहीं लगेगा, तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पे 5 से 32 में भाग लगेगा, 5 से 32 में भाग नहीं लगेगा, तो ऑप्शन बी भी यहाँ। अब दो ऑप्शन को ही हमें चेक करना होगा एग्जाम में, यहाँ आपको एलिमिनेट करना होगा ऑप्शन को। जितना जल्दी आप एग्जाम में एलिमिनेट कर लेते हैं ऑप्शन को, उतना जल्दी आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, और कम से कम समय के लिए हमें एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है इस तरह के प्रश्न में। अब हमारे पास ए और बी ऑप्शन बचा है, तो बस निकाल लेंगे ए और बी में। डी का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए घटाओ, डी का घटाओ डाल देंगे, बी के जगह पे क्या दिया हुआ है, गुना डाल देंगे, भाग दिया है, सी का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, हल कीजिए। अब हल करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये 32 में से 5 गुना के रूप में है तो ये 5 हो जाएगा, 5 25, 32 घटे 25 और जोड़ 62। अब जोड़ते हैं, 6 2 2 4, 6 3 9 घटे 25, 217 है, होगा ही नहीं, हमने एक ऑप्शन देखा था, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमें दोनों में से कोई एक, जब दो बचेगा तो एक ऑप्शन से चेक कर लेंगे, वो सही होगा तो आंसर सही, नहीं हुआ तो अगला आंसर, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे इसमें भी ज्ञात करना है। तो अब इस प्रश्न में करना क्या है, प्लस को माइनस के रूप में डाल देना और माइनस को प्लस के रूप में एक्सचेंज करके हमें गुना को भाग के रूप में और भाग को गुना के रूप में डाल के हमें, तो भाग को क्या करना है, गुना करना है, और गुना जहाँ पर है उसको भाग डाल दिए, प्लस को माइनस करना है और माइनस को प्लस डाल दिए। अब सॉल्व कीजिए, 209 को 2 से जब गुना करेंगे हम, 209 को 2 से गुना करेंगे तो 418, 418 घटे 14 और जोड़ 14 जोड़ 4 तिया 12, 14 जोड़ 40। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो 418 और 40 को जोड़ते हैं और घटे 14 करते हैं तो 444 हो जाता है, 444 जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एम एंड का अर्थ है एम एन का पिता है। बस यहाँ पे हमें मार्किंग को ध्यान में रखना है, एंड का मतलब यहाँ पिता दिया हुआ है, क्योंकि ये सामान्य रूप से ठीक उसके बाद दिया है तो इसे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एट द रेट का अर्थ दिया हुआ है बेटी की, हैज का रूप भाई के रूप में, परसेंटेज का माँ के रूप में। अब इसको हमें इस फॉर्मूला में बिठाते हुए ई का संबंध ए के साथ क्या है वो ज्ञात करना है, ए का संबंध ई से क्या है वो ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे, एंड का मतलब हम पहले यहाँ देख लिए थे पिता है, अब यहाँ पे एंड का मतलब ए बी का पिता है, ए बी का पिता है तो बी नीचे हो जाएगा, ए जो है बी का पिता है तो प्लस हो जाएगा, पिता का मतलब मेल है। अब हम दूसरा यहाँ सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व कीजिए, बी हैज सी, हैज का मतलब भाई है, बी सी का भाई है तो सी का भाई बी हो गया, सी का भाई है तो ये भी प्लस हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब है यहाँ पे सी तक हम सॉल्व कर लिए, सी एट द रेट डी, एट द रेट का अर्थ है बेटी, एट द रेट का अर्थ क्या है, बेटी, सी डी की बेटी है, सी कौन है, सी डी की बेटी है, यहाँ पे एक डी है जिसकी बेटी है सी, ये माइनस हो गया। तो जब ये इसका बेटा है, इसका बेटा का भाई बहन है ये, तो ये इसकी पत्नी हो गई, ये बराबर हो गई, तो ये माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ ये पत्नी हो गई। अब उसके बाद एक और दिया हुआ है डी परसेंटेज ई, डी परसेंटेज ई का मतलब परसेंटेज का माँ है, तो डी ई की माँ है, डी कौन है, डी परसेंटेज ई का मतलब है डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, कोई ई है, कोई ई है उसकी माँ डी है, कोई ई है उसकी माँ डी है। अब देखिए ये भी माँ है तो ये इसका पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो इसका मतलब इसके साथ रिलेशन होगा, ये इसका भाई, चूँकि ये भाई है बहन है, इसकी माँ है तो इसका भी पुत्र बेटा बेटी संतान ही होगा।
अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है ए का संबंध ई से। हमें ज्ञात करना है ई का ए के साथ क्या संबंध है। ई का ए कौन लगेगा, तो पिताजी लगेगा। जब ए का बेटा, बेटा की बहन, बहन का कोई भाई बहन जो भी हो, तो ये पिताजी ही ना होगा, पिता। क्या हो जाएगा, पिता। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। इसको तो हम सीधा भी बना सकते हैं, चूँकि ये लीप ईयर वर्ष था। जब लीप ईयर वर्ष होगा, चूँकि नेक्स्ट वर्ष ही है, तो इसमें 366 दिन होंगे। और 300 लीप ईयर 2020 में कुल 366 दिन होंगे। तो 366 दिन में हमें जनवरी का पता है, तो -1 कर लेंगे। 1 तारीख का हमें पता है, 1 जनवरी का पता है दिन, तो हम माइनस कर लेंगे। 365 दिन हो गए आपके, कुल दिन में 365 दिन हो गए 2020 के। 2020 ईस्वी के कुल दिन हो गए 365, और 2021 का कुल दिन हो गया 1। तो 366 कुल दिन आपका क्या है, 366। इसको यदि 7 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। जब रिमाइंडर 2 आएगा तो बुध में हम 2 दिन जोड़ देंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्रवार। अगला प्रश्न, कथन दिया हुआ है सभी घड़ियां डायल हैं। देखिए जितने भी घड़ी हैं, इसको हिंदी में ही घ लिख दीजिए। सभी घड़ी जो है, सभी घड़ी क्या है, डायल है। डायल कर में डाल दिए डायल। सभी डायल फ़ोन है, फिर सभी डायल जो है वो क्या है, फ़ोन के अंदर आ जाएगा, फ़ोन के अंदर आ जाएगा। कुछ फ़ोन मोबाइल है, कुछ फ़ोन जो है वह मोबाइल दिया हुआ है। कुछ फ़ोन, हम कुछ फ़ोन ले लेंगे जिसको मोबाइल में कर देंगे, ये मोबाइल हो गया। अब इतना डायग्राम बनाने के बाद निष्कर्ष पे आएंगे, कोई घड़ी फ़ोन नहीं है। अब यहाँ पे कोई घड़ी फ़ोन नहीं है, नेगेटिव, चूँकि तीनों पॉजिटिव है। जब तीनों प्लस वाला सेंटेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस निष्कर्ष हमारा देखना ही नहीं है, उसको क्रॉस पहले कर देना है। उसके बाद सेकेंड को देखेंगे, कुछ डायल मोबाइल, कुछ डायल मोबाइल हैं, कुछ डायल मोबाइल हैं, डायल यहाँ पर है, तो कुछ डायल मोबाइल हैं। ऑप्शन कुछ डायल मोबाइल हैं जो, और निष्कर्ष दिया हुआ है सेकेंड। ये कुछ डायल यहाँ पर है, देखिए डायल का लाइन यहाँ पर है और मोबाइल यहाँ पर है। कुछ में जो आता वो किसके किसके साथ कुछ का संबंध है, मोबाइल और फ़ोन के साथ, लेकिन डायल के साथ नहीं है। तो ऑप्शन निष्कर्ष सेकेंड भी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न, यदि दी गई सीट को घन बनाते हैं तो @ के विपरीत दिशा में जब भी घन ओपन हो या पासा ओपन हो तो उसका विपरीत उसके एकांतर भाग का विपरीत होता है। स्टार का एकांतर @ है, तो हमें @ का ही ज्ञात करना था, बस हमें आगे जाना ही नहीं है। लेकिन आपको समझ के लिए, आपके समझ के लिए हमें ये पूरा बनाना ज़रूरी है। स्टार का @ इसका ये, और डॉलर का हैच हो जाएगा। अब इस तरह हमारा आंसर @ सही निकला, जो ऑप्शन में आपका कहीं दिख नहीं रहा है। हमें @ का विपरीत दिशा में क्या प्रतीक होगा वो ज्ञात करना था। अच्छा, @ का दिख तो रहा है यहाँ पे स्टार, हम उल्टा स्टार से नीचे आ गए थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जब दर्पण, देखिए MN दर्पण दिया हुआ हो तो हमें पढ़ना नहीं है, प्रश्न को पढ़ना ही नहीं है। दर्पण की छवि को हमेशा दर्पण प्रश्न के उत्तर पे आइए। ई उल्टा, ठीक उल्टा ई हो जाएगा। ई ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे वाला ई जो भी है वो आपका सी तो है ही नहीं, यहाँ से ही ख़त्म हो गया। उसके बाद एच है, एच यहाँ पे उल्टा डाल दिया तो आपका ऑप्शन ए भी ख़त्म हो गया। एच जब उल्टा डाल दिया तो एच यहाँ पे सीधा है, यहाँ भी सीधा है। उसके बाद वाला एम देखेंगे, हम इस दोनों में ही देखेंगे। एम आपका ठीक है। उसके बाद 2 दिया हुआ है, अब यहाँ 7 दे दिया है।
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो ऑप्शन डी भी खत्म, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।